श्रीशैलेशदयापात्रं देववत्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयेन्द्रिगगणाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुगमविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। 108 उपनिषद मध्ये नारद परिव्राजकोपनिषद का चतुर्थोपदेश का कुछ अंश, कुछ ही मंत्रों का बाकी है। फिर उसके बाद हम पंचमोपदेश में प्रवेश करेंगे। जय श्रीमन्नारायण। यदि ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से संन्यास धर्म का वर्ण किया गया हो तब वह 100 कदम आगे चलने के बाद आचार्यों गुरुजनों के द्वारा इस प्रकार बुलाए जाने पर कि हे महाभाग, ठहरो ठहरो, यह कमंडलु वस्त्र और दंड धारण करो। तुम्हें ओमकार और महावाक्यों के उपदेश के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के समीप जाने के बाद गुरुजनों एवं आचार्यों द्वारा दिए जाने पर ही वह दंड, कटिसूत्र, कौपिन, एक चादर तथा एक कमंडलू अपने पास रखता है। वह दंड बांस का ही होना चाहिए और उसकी ऊंचाई सिर से लेकर पैर तक की होनी चाहिए। सहस्रार देखिए, सहस्रार से पैर तक। वह खरोच तथा छेद से रहित होना चाहिए। वह चिकना तथा श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त होना चाहिए। उस दंड का रंग काला नहीं होना चाहिए। इन सभी वस्तुओं के ग्रहण करने से पहले आचमन आदि करना चाहिए और निर्धारित मंत्र सखा में गोपायाज तन्निवाराय पढ़कर हाथ में दंड ग्रहण करना चाहिए। इसके बाद जगत जीवनम सर्वसौम्य मंत्र के साथ ओमकार का उच्चारण कर कमंडल को धारण करना चाहिए। बाद में गुह्याच्छादनम कौपिनम बोलकर कौपिन धारण करना चाहिए और शीत वातोष्ण त्राणकरम देहैकरक्षकर करामोम, यह बोलकर ही वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद योग पट्टाभिषिक्त हो, अब मैं कृत्य हो गया ऐसा मानता हुआ अपने आश्रम के उचित सदाचार के पालन में वह संलग्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार से ये चतुर्थोपदेश पूर्ण हो जाता है। पहले हम लोगों ने अंतिम में बाकी छोड़े थे तो वो पूरा कर दिया। अब पंचम उपदेश में प्रवेश कर रहे हैं। अथ हैनं पितामहं नारदः पप्रच्छ भगवन् सर्वकर्मानिवर्तकः संन्यास इति त्यायैवोक्तः पुनः स्वाश्रमाचारपरो
भवेदित्युच्यते। ततः पितामह उवाच शरीरस्य देहिनो जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तुरीयावस्थाः सन्ति तदधीनाः कर्म ज्ञान वैराग्य प्रवर्तकाः पुरुषा जन्तवस्तदनुकूलाचाराः सन्ति तथैव चेद् भगवन् संन्यासाः कति भेदास्तदनुष्ठानभेदाः कीदृशास्तत्त्वतोऽस्माकं वक्तुमर्हसीति तथेत्यङ्गीकृत्य तु पितामहेन। अब पितामह ब्रह्मा जी से नारद ने पूछा, हे भगवान, आपने तो संन्यास को सर्वकर्म निवर्तक कहा, अब फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि उसे अपने आश्रम अनुकूल आचार पालने चाहिए? तब पितामह बोले, इस शरीर को धारण करने वाले देही आत्मा की जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाएं होती हैं और कर्म ज्ञान वैराग्य का प्रवर्तन करने वाले सभी मनुष्य उन अवस्थाओं के अधीन ही रहते हैं। सभी प्राणी भी जंतु तक भी वैसे ही रहते हैं। तब नारद ने पूछा, हे भगवान, यदि ऐसा ही है तब फिर संन्यास के कितने भेद हैं? उनके अनुष्ठानों के भेद कैसे कैसे हैं? यह सब हमें आप बताइए। तब पितामह ने ठीक है इस प्रकार स्वीकार करते हुए कहा, हे नारद, संन्यास के भेद से आचार भेद में क्या अंतर आता है? यदि ऐसा पूछते हो तो मैं बताता हूँ, सुनो। वास्तव में तो संन्यास का एक ही प्रकार है, पर ज्ञान रहित होने के कारण असामर्थ्यवश तथा कर्मलोप से तीन भेदों में बांटकर वैराग्य संन्यास, ज्ञान संन्यास, वैराग्य ज्ञान संन्यास और कर्म संन्यास, इन चार प्रकारों वाला हो जाता है। मन में दुष्ट भावनाओं का अभाव होने पर या विषयों में वितृष्णा भाव आ जाने से पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण जो संन्यास लिया जाता है वह वैराग्य संन्यास कहा जाता है। अब ज्ञान संन्यासी वह है जो शास्त्रों के ज्ञान से पाप और पुण्य के लोगों के अनुभव और श्रवण से इस संसार प्रपंच से उपरत हो गया हो, जो क्रोध, ईर्ष्या, असूया, अहंकार, अभिमान से लिप्त इस संसार से हट गया हो तथा पुत्रेषणा, धनेषणा और लोकेषणा और स्त्री ऐषणा रूपी देह की वासना को, शास्त्र वासना और कीर्ति की वासना को भी वमन किए हुए अन्न की तरह छोड़ देता है तथा यह सब प्रकृति का ही है, इसीलिए वह सब त्याज्य ही है। ऐसा मानते हुए जो साधन चतुष्टय से संपन्न होकर संन्यास लेता है वह ज्ञान सन्यासी है। अब ज्ञान वैराग्य सन्यासी वह है जो क्रमशः सबका अभ्यास करते हुए ज्ञान और वैराग्य से स्वरूपानुसंधान द्वारा बालक की तरह निर्दोष और निर्दोष निष्कपट निश्चल हो जाता है, उसे ज्ञान वैराग्य सन्यासी कहा जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचार्य को समाप्त करके गृहस्थी होकर बाद में वानप्रस्थी होकर वैराग्य भाव हो जाने पर आश्रम के क्रमानुसार ही संन्यास लेता है वह कर्म संन्यासी कहा जाता है। कर्म संन्यास भी दो प्रकार का होता है, निमित्त संन्यास और अनिमित्त संन्यास। निमित्त संन्यास ही आतुर संन्यास है और अनिमित्त ही क्रम संन्यास है। किसी रोग के कारण पीड़ित व्यक्ति के जब सभी कर्मों का लोप होता है, अर्थात जब कर्म किए ही नहीं जा सकते हो, तब प्राणों के जाने के समय ही संन्यास लिया जाए, उसी को निमित्त संन्यास कहते हैं। परंतु शरीर के बलवान होने पर सब प्रपंच कृतज्ञ होने से मिथ्या ही है
इस प्रकार अपने देहादिक सबको त्याज्य समझ लेता है। यह परमात्मा आकाश में विचरण करने वाला हंस है, सूर्य है, वही अंतरिक्ष में स्वेच्छा विहारी वसु है, वही होता है, और वही यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित अग्नि है। सदगृहस्थों के भवनों में आतिथ्य रूप में आश्रय करने वाला भी यही है। उसी की सत्ता पुरुषों में सर्वोत्तम है। उत्तम और अनुपम वस्तुओं में उसी का अस्तित्व है। शाश्वत सत्य में उसी का वास है। आकाश में वही सत्य रूप है। जल से भी वही प्रादुर्भाव होता है। वही गो पृथ्वी वाणी से उत्पन्न होता है। सत्य से भी उसी का प्राकट्य होता है। वही पर्वत से उत्पन्न होकर इन सभी से भिन्न अति विलक्षण एकमात्र महान सत्ता है। इस प्रकार पूर्व मंत्रोक्त भावना अनुसार जो मनुष्य केवल परब्रह्म परमात्मा को ही सत्य स्वरूप जानता है और मानता है, और ब्रह्म से अलग सब कुछ नश्वर ही है ऐसा मानता है, और कर्मानुसार संन्यास में प्रवेश करता है, उसका संन्यास अनिमित्त संन्यास कहा जाता है। सन्यासी के 6 भेद हैं, इस प्रकार कहे गए हैं। कुटीचक, बहुदग, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत। इनमें कुटीचक सन्यासी शिखा और यज्ञ पवित्र को धारण करता है। दंड और कमंडलू भी अपने पास रखता है। कोपिन तथा गुदड़ी भी रखता है और अपने माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा में परायण रहता है, और केवल कुटी में ही भिक्षा करता है। वह हमेशा बर्तन, कुदाली और झोली को अपने साथ रखता है। वह सदा मंत्र साधन करता रहता है। सदा एक ही स्थान में वह भोजन लेने का आग्रही होता है। उसका कुटी में वह ललाट में सफ़ेद ऊर्ध्वपुंड धारण करता है और त्रिदंड को धारण करता है। वो कुटीचक माना जाता है। बौद्धक सन्यासी भी शिखा आदि तथा कंथा आदि को धारण करता है, त्रिपुंड को धारण करता है और ऊर्ध्वपुंड को भी धारण करता है। कुटीचक सन्यासी की ही तरह अन्य सब बातों में समान ही होता है, और वह अलग अलग घरों में माधुकरी प्राप्त कर प्रतिदिन के मात्र 8 केवल ग्रास ही भोजन करता है। अब हंस सन्यासी जटाजुड को धारण किए हुए होता है। त्रिपुंड और ऊर्ध्वपुंड को धारण करता है। त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड बताने का मतलब है त्रिपुंडधारी भी सन्यासी होता है, ऊर्ध्वपुंडधारी भी सन्यासी होता है। इसलिए उसके रोज के भिक्षा मांगने के घर अनिश्चित होते हैं, पर खाता तो वह भिक्षा नहीं है। वह कौपिन का टुकड़ा और तुम्बी पात्र अपने पास रखता है। परमहंस सन्यासी वह है जो शिखा और यज्ञ पवित्र को छोड़कर हर रोज 5 घरों में भिक्षा मांगकर खाता है। रोज ही घर बदले जाते हैं, हाथ ही उसके पात्र होते हैं। वह एक कोपिन ओढ़ने का वस्त्र तथा बांस का एक दंड लेता है। उसका शरीर या तो भस्म से और या तो चादर से लिपटा हुआ होता है। वो परमहंस होता है। तुरीयातीत सन्यासी गाय की तरह यदृच्छा से जो प्राप्त हो उसे खाकर जीवन निर्वाह करता है। वह फल ही खाता है। यदि वह अन्नहारी भी हो तो 3 घर की भिक्षा से ही काम चलाता है। शरीर को छोड़कर उसके पास कोई परिग्रह नहीं होता। वह दिगंबर नग्न रहता है। वह मुर्दे की तरह अपने शरीर का वर्तन करता है। जो अवधूत होता है वह तो किसी नियम के अधीन नहीं होता। कलंकित और पथभ्रष्ट लोगों को छोड़कर वह जाति पाति के किसी भेद को न मानकर
अजगर वृत्ति से जो मिलता है उसी का आहार कर लेता है और अपने स्वरूप का अनुसंधान करता रहता है। अब जो आतुर सन्यासी है वह सन्यास लेने के बाद यदि जीवित रहता है तो उसे क्रम सन्यास ग्रहण करना चाहिए। कुटीचक, बौद्धक और हंस संज्ञक 3 सन्यासियों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ इस क्रम से ही सन्यास का अधिकार है, अर्थात उन्हें तो कर्मानुसार ही सन्यास लेना चाहिए। यह साधारण नियम है। परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत इन तीनों को कटिसूत्र, कौपीन, वस्त्र, कमंडलू और दंड रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाति पाति के किसी भेदभाव के बिना ही उन्हें भिक्षाटन करना चाहिए। नग्न या बच्चों जैसे निश्चल रहना चाहिए। यही उनके लिए विधि है। संन्यास काल में भी इतना अध्ययन मेरे लिए पर्याप्त है। यह भाव मन में जहाँ तक आए तब तक उसे अध्ययन करते रहना चाहिए। फिर अध्ययन के बाद कटिसूत्र, कौपीन, दंड, वस्त्र, कमंडलू इन सब चीज़ों को पानी में छोड़कर जात रूपधर निश्चल निष्कपट रहते हुए बिना कंथा लिए घूमते रहना चाहिए। उसे तब पढ़ना नहीं चाहिए, न ही उसे भाषण देना चाहिए। उसे तब कुछ सुनना भी नहीं चाहिए, केवल प्रणव ही सुनना चाहिए। उसे तब न तर्क पढ़ना चाहिए, न शब्द शास्त्र महान शब्दों का अध्यापन नहीं करना चाहिए। विशालता भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, ये सब तो केवल वाणी का विलास है। उसे किसी के साथ संकेतों से, हाथ पैर के भावों से भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। स्त्री, शूद्र, पतित और रजस्वला के साथ तो उसे भूलकर भी भाषण नहीं करना चाहिए। इस सन्यासी के लिए देव पूजा, उत्सव पूजा और तीर्थ यात्रा आदि करना जरूरी नहीं माना गया है। इस प्रकार से अब फिर से सन्यासियों की विशेषता बताकर नियम आदि कहे जाते हैं। कुटीचक की भिक्षा एक स्थान विशेष पर होती है, बौद्धक की अनियत स्थान पर होती है, हंस की 8 घरों से 8 ग्रास की होती है, परमहंस की 5 घरों से होती है। हाथ ही उसका पात्र होता है, फल ही उसका आहार होता है। तुरीयातीत के लिए गाय के मुख से समान यदृच्छया प्राप्त भिक्षा होती है और अवधूत के लिए अजगर वृत्ति की सी भिक्षा होती है। उसमें जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। सभी वर्णों के लोगों के साथ यति को एक रात तक नहीं रहना चाहिए। उसको किसी को नमन नहीं करना चाहिए। सन्यासी किसी को भी नमन न करे। तुरीय और अवधूत में से जिसने स्वरूप को नहीं जाना वह बड़ा होते हुए भी छोटा ही है। यति को तैर कर नदी नहीं पार करना चाहिए। उसे वृक्ष पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। वाहन में भी उसे नहीं बैठना चाहिए। उसे क्रय विक्रय भी नहीं करना चाहिए। उसे किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना चाहिए। उसे दम्भ नहीं करना चाहिए। उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। यति के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यदि शेष रहा तब तो संकर दोष आएगा। अतः सन्यासियों का मनन में ही अधिकार है। यह बात सिद्ध हो ही जाती है। आतुर और कुटीचक सन्यासी भूलोक को और भूवरलोक को प्राप्त करते हैं, जबकि बौद्धक स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। हंस के लिए तपोलोक गंतव्य होता है और परमहंस के लिए सत्यलोक होता है। तुरीयातीत और अवधूत के लिए अपने ही आत्मा में कैवल्य स्वरूप का अनुभव हो जाता है। मृत्यु के समय में जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए मनुष्य देह छोड़ते हैं उस भाव को वह प्राप्त होता है। यह श्रुति का शासन अन्यथा वृथा नहीं है। लेकिन इसमें
जो शरणागत होता है सन्यासी भी, तो उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। अतः इस प्रकार जानकर सन्यासी को अपने आत्मस्वरूप के अनुसंधान के अतिरिक्त किसी अन्य उपाय के साथ संलग्न नहीं रहना चाहिए। अलग अलग आचार के कारण उस आचार अनुकूल लोकों की प्राप्ति होती है, परंतु ज्ञान और वैराग्य से संपन्न पुरुष को अपने में ही मुक्ति होती है। इसीलिए सभी जगह पर आचार की आसक्ति नहीं होती, और ऐसी अनासक्ति ही उसका आचार है। वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में एक ही शरीर वाला, एक ही स्वरूप वाला होता है। जागृत अवस्था वह विश्वरूप होता है, और वही स्वप्न काल में तेजस होता है, और सुषुप्ति काल में वही प्राज्ञ होता है। काल के ही भेद से उन अवस्था के स्वामी का भेद दिखता है। कार्य भेद से कारण का भेद होता है। जागृत आदि अवस्थाओं में 14 कारणों की जो बाह्य वृत्तियां हैं, उनका उपादान कारण अंतर्वृत्तियां हैं। ये 14 बाह्य वृत्तियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण, 14 है। उपादानभूत अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उस वृत्ति के व्यापार भेद से अलग अलग आचार भेद होता है। जागृत अवस्था के अधिष्ठाता देव नेत्र में है, स्वप्न अवस्था के अधिष्ठाता देव कंठ में, तथा सुषुप्त अवस्था के अधिष्ठाता देवता हृदय में स्थित है, और तुरीय का स्थान तो मस्तक पर है। यह जो तुरीय है वह परमात्मा है। उसके स्वरूप जो जानकर वह मैं ही हूँ, ऐसा साक्षात्कार करके मनुष्य जागृत अवस्था में भी मानो वह सुषुप्ति अवस्था में ही हो, ऐसा अनुभव करते हुए पहले जो कुछ सुना गया है या देखा गया है, उस सब को मानो सुना ही न गया हो और देखा ही नहीं गया हो, ऐसा मानकर रहता है। उसकी अवस्था तो स्वप्न अवस्था में भी वैसे ही रहेगी। ऐसे मनुष्य को जीवन मुक्त कहते हैं। सभी श्रुतियों के अर्थ उसकी मुक्ति का ही प्रतिपादन करते हैं। ऐसा भिक्षु सन्यासी इस लोक या परलोक की अपेक्षा नहीं करता। जैसे उसकी अपेक्षा होती है उसी के अनुरूप वह होता है, और स्वरूप अनुसंधान के सिवा अन्य शास्त्रों के अभ्यास से तो उसकी स्थिति केसर के भार को वहन करने वाले ऊंट की स्थिति जैसी व्यर्थ ही हो जाएगी। ऐसे योगी की, सन्यासी की योग शास्त्र की और कोई प्रवृत्ति नहीं होती, उसको सांख्य शास्त्राभ्यास की भी अपेक्षा नहीं होती। कोई मंत्र तंत्र का व्यापार भी उसका नहीं होता। इस प्रकार के यदि कि किसी इतर शास्त्र में प्रवृत्ति ही नहीं होती, और यदि होती है तो वह मुर्दे के अलंकार जैसी ही व्यर्थ होती है। जिस तरह कोई चमार बहुत दूर रहकर काम करता है, इस तरह इस सन्यासी को भी बहुत ही दूर रहकर, विद्या से भी बहुत दूर रहकर रहना चाहिए। यहाँ तक कि उसे ओमकार का उच्चारण भी जोर से नहीं करना चाहिए। वह जो काम करता है वैसा वैसा ही फल भोगता है। अतः आयरन के तेल के फेन की तरह सब कुछ को मिथ्या ही समझकर, सब को छोड़कर मनोमय दंड को लिए कर रूपी पात्र वाले निर्वस्त्र ऐसे सन्यासी का दर्शन करके इसको भी परिव्रज्या शुरू कर देनी चाहिए। बालक पागल या पिशाच की तरह जन्म की या मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, किंतु काल की ही राह देखते रहना चाहिए। जिस प्रकार वैतनिक नौकर समय की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही परिव्राजक को समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
जिस सन्यासी में तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य, सम आदि गुण नहीं है, वह तो भिक्षा मात्र से ही जिंदगी गुजारता हुआ रहता है। ऐसा सन्यासी तो सन्यास वृत्ति की हत्या करने वाला ही है। सिर्फ दंड को धारण करने से या फिर सर बुड़वाने से अथवा गेरुआ वस्त्र पहन लेने से तो दम्भ का ही आचरण होता है और इस बाह्य परिवेश मात्र से मुक्ति नहीं मिलती। जिसने ज्ञान रूपी दंड धारण कर लिया है वह एकदंडी कहा जाता है, परंतु जो केवल लकड़ी की लाठी हाथ में लिए होता है, जो सब कुछ खाता है, दंड लेके सब कुछ खाता है, जो सन्यासियों के लिए खाना योग्य चीज नहीं है वो भी खाता है, जिसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है क्या खाना क्या ना खाना, वह तो महारौरव नामक भयंकर नरक में ही वास करता है। महर्षियों ने कहा है कि प्रतिष्ठा तो सुअर की विष्ठा जैसी अपवित्र है, इसीलिए प्रतिष्ठा कीर्ति को छोड़कर सन्यासी यति को एक कीड़े की भांति भ्रमण करते रहना चाहिए। बिना मांगे ही भोजन या आच्छादन जो कुछ मिल जाए उसी से सन्यासी को निर्वाह करना चाहिए। ऐसा सन्यासी दूसरों की इच्छा अनुसार की ही कपड़े पहनता है अथवा कपड़े उतार देता है। वह स्नान भी दूसरों की इच्छा से ही करता है। वह जैसे जागृत अवस्था में आत्मस्थ रहता है वैसे स्वप्न अवस्था में भी आत्मस्थ रहता है। इस प्रकार का बर्ताव करने वाले को ही ब्रह्मवादियों में वरिष्ठ और श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसे यति को भिक्षा न मिलने पर वह खिन्न नहीं होता और भिक्षा के मिलने पर आनंद में भी नहीं आ जाता। वह तो केवल प्राण मात्र चलाने का पथिक है। वह मात्राओं के विषयों के संग आसक्ति से रहित होता है, पुनर्ध्यायित पुनर्जपित करता रहता है। वह मान अपमान आदि लाभों की ओर घृणा की दृष्टि से ही देखता है, क्योंकि ऐसे मान अपमान मान मिल गया अपमान मिल गया दोनों बराबर मानता है। ऐसा सन्यासी मुक्त योगी भी बंधन में अगर ऐसा नहीं करता है, मान अपमान को एक समान नहीं मानता है, तो मुक्त योगी भी बंधन में पड़ जाता है। जब रसोई घर व्यंगार अंगार रहित अर्थात शांत हो जाए, जब घर के सभी लोगों ने भोजन ग्रहण कर लिया हो, ऐसे प्रशस्त समय में सन्यासी को अपने घर से भिक्षा लिए निकलना चाहिए। उसकी वह भिक्षा केवल प्राण यात्रा चलाने के लिए ही होती है। वह सन्यासी हाथ को ही पात्र बनाकर घूमता हुआ बार बार भिक्षा नहीं मांगता, अर्थात एक बार ही भिक्षा मांगता है। भिक्षा मांगकर वह खड़ा खड़ा ही खा लेता है, चलते चलते भी खा लेता है। वह बीच में पानी भी नहीं पीता। ऐसे यति लोग सागर जैसे मर्यादा में रहने वाले होते हैं। वह बड़े महाभाग होते हैं। वह अपनी नियति को कभी छोड़ते नहीं, नियति का उल्लंघन नहीं करते। वह सूर्य जैसे ही महानुभाव होते हैं। ऐसा मुनि दूसरों के द्वारा खिलाए जाने पर ही अपने मुख से आहार ग्रहण करता है, तब सभी प्राणियों के प्रति उसका समान भाव हो जाता है और वह योगी मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। वह सन्यासी अनिंद्य घर में ही भिक्षा के लिए जाता है, निंद्य घर में कभी नहीं जाता। जिस घर का दरवाज़ा खुला होता है वहीं जाता है, बंद दरवाजे वाले मकान में वह नहीं जाता। जो घर धूल से आच्छन्न हो और निर्जल हो, ऐसे घर में उसे आश्रय करना चाहिए अथवा किसी वृक्ष के मूल में उसे आश्रय लेना चाहिए। जहाँ पर सूर्य अस्त हो वहाँ पर उसे रहना और सोना चाहिए, उसके सिवा उसका कोई घर नहीं है। वह निराग्नि अग्निहोत्र नहीं करने वाला होता है। जो कुछ कहीं से मिल जाता है उसी से
वह अपना निर्वाह करता है, वह सन्यासी और जितेंद्रिय होता है, वो संयमी होता है। जो मुनि काल की राह देखता हुआ हमेशा इस प्रकार विचरण करता है, वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। उस सन्यासी जो मुनि सब प्राणियों को अभय देकर ही घूमता रहता है, उसको सभी प्राणियों से कहीं भी भय उत्पन्न नहीं हो सकता। मान रहित, अहंकार रहित, सुख दुखादि द्वंद्व रहित और संशय रहित यह मुनि कभी क्रोध नहीं करता, कभी किसी का द्वेष नहीं करता और वाणी से कभी झूठ नहीं बोलता। वह हमेशा पवित्र स्थानों में घूमता रहता है, वह कभी प्राणियों की हिंसा नहीं करता और इस प्रकार यथा समय भिक्षा लेता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। ऐसा सन्यासी वह वानप्रस्थियों और गृहस्थों से किसी प्रकार का संसर्ग नहीं रखता। वह चाहता है कि उसकी दैनंदिन जीवनचर्या सभी से अज्ञात ही रहे, उसको हर्ष का कभी उद्वेग नहीं आता। सूर्य के द्वारा दिखलाए जाने वाले मार्ग पर वह कीड़े की भांति धरती पर घूमता रहता है, अर्थात वह रात्रि में भ्रमण नहीं करता। कामनाओं से युक्त और हिंसा युक्त जो कार्य है तथा जो लोक संग्रह के लिए कार्य है, उन्हें यह सन्यासी करता भी नहीं है और करवाता भी नहीं। वह असत शास्त्रों में आसक्ति नहीं रखता और उनके द्वारा अपनी आजीविका भी नहीं चलाता। अतिवादों को छोड़ देता है और किसी भी पक्ष में वह स्वयं नहीं जुड़ता। उसे शिष्य मंडल नहीं खड़ा करना चाहिए ज़्यादा, और बौद्ध से ग्रंथों को भी वह नहीं पढ़ता। अपने पक्ष की सफलता के लिए किसी भी ग्रंथ के ऊपर अपनी व्याख्या नहीं करता। उसे किसी यज्ञादि कार्य का आरंभ ही नहीं करना चाहिए। अपना विशिष्ट चिन्ह भी उसे धारण नहीं करना चाहिए। उसे अपनी ख्याति फैलानी नहीं चाहिए। उस ऋषि को दूसरों के सामने अपने आप को पागल और बालक की तरह या गूंगे की तरह प्रकट कर देना चाहिए, और जिस आदमी की जैसी दृष्टि हो उसी तरह अपने आप को दिखाना चाहिए। वह न कुछ करता है, न कुछ बोलता है, न ही अच्छी बुरी बातों का विचार ही करता है। वह तो केवल अपने आत्मा में ही रमण करता रहता है और इसी वृत्ति से वह यदि जड़ की तरह विचरण करता है। इसी पृथ्वी पर वह अकेला किसी को बिना साथ लिए और अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए भ्रमण करता है। वह अपने आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा ही में उसका प्रेम होता है। वह स्वयं चैतन्यमय होता है और सब में भी उसी प्रकार के चैतन्य का समान दर्शन करने वाला होता है। वास्तव में स्वयं ज्ञानी होते हुए भी बच्चे की तरह खेलता है। वास्तव में स्वयं कुशल होने पर भी जड़ की तरह आचरण करता है। स्वयं विद्वान होते हुए भी पागल की तरह बकवास करता है। स्वयं शास्त्रज्ञ होते हुए भी गो की तरह सहज रहता है। असत पुरुषों द्वारा आक्षेप किए जाने अथवा अपमानित किए जाने पर भी वह सब कुछ सहन कर लेता है। दुष्टों के द्वारा यदि वह प्रताड़ित किया जाए, उससे ईर्ष्या की जाए, उसे मारा पीटा जाए, उसे काम करने से रोका जाए अथवा उनकी किसी भी वृत्ति से उसे पीड़ा पहुंचाई जाए अथवा कुछ दुष्ट जन उन पर थूके मलमूत्र का त्याग करे, तो भी अनेक प्रकार की परेशानियां झेलकर भी वह श्रेयार्थी यति दुखों को सहन करते हुए अपनी आत्मा से ही आत्मा का उद्धार करता है। मान सम्मान आदि तो योग की रिद्धि को बड़ी हानि पहुंचाने वाले होते हैं।
किंतु यह योगी अपमान प्राप्त करके भी योग की सिद्धि प्राप्त करता है। सत्पुरुषों के धर्म कहीं दूषित न हो ऐसी वाणी यह यति बोलता है, जिससे कि मनुष्य उसका अपमान ही करते रहे और उसके संग में आए ही नहीं। जरायुज और अंडज प्राणियों के प्रति वह योगी मन, वाणी, काया और कर्म से द्रोह नहीं करता और अपने योग साधन में ही वह जुटा रहता है और अन्य के साथ मिलने से वह बचता रहता है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह आदि दोषों को छोड़कर यह परिव्राजक भय से युक्त हो जाता है। भिक्षावृत्ति द्वारा प्राप्त अन्न को खाना, मौन रहना, निरंतर ध्यान, पुनर्ध्याय पुनर्जप करना, सम्यक ज्ञान और वैराग्य ये भिक्षु के निश्चित धर्म माने गए हैं। गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला वह यति सदैव ध्यानमग्न रहता है। वह गांव के बाहर वृक्ष के मूल में या देवालय में रहता है। भिक्षा में मिला अन्न खाता है। एक ही घर का वह कभी नहीं खाता है। जहाँ तक चित्त की शुद्धि हो जाए वहाँ तक वह इस प्रकार निवास करता रहता है। इसके बाद जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब परिव्राजक होकर इधर उधर भ्रमण करता है। बाहर भीतर सब जगह जनार्दन को ही देखता हुआ वह मौन रखकर सभी जगहों में पाप रहित होकर वायु की तरह ही घुमा करता है। उसके लिए सुख और दुख दोनों समान होते हैं। क्षमाशील, सहनशील वह योगी जो अनायास हाथ में आ जाता है वह खा लेता है। बैरा रहित होकर वह सब में जैसे ब्राह्मण, गाय, घोड़ा, हिरण आदि में समान भाव की दृष्टि रखता है। मन में वह यति विष्णु की, परमात्मा की, ईश्वर की, चिन्मय की, परमानंद की मैं ही ब्रह्म हूँ ऐसी भावना करते हुए इस प्रकार जानकर मन रूपी दंडों को धारण करके सभी आशाओं से निवृत्त होकर दिशाओं रूपी वस्त्रों को धारण करता हुआ सदैव मन, वाणी, काया और कर्म से संपूर्ण संसार को छोड़कर स्वरूप अनुसंधान पूर्वक भ्रमर कीट न्याय से युक्त हो जाता है। यही उपदेश है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को पंचमोपदेश बताया संन्यास के विषय में। आज के लिए ये पंचमोपदेश तक ही सत्संग पूरा हुआ। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय जय, श्रीधरणीधर फणिपति जय जय। जय श्रीमन नारायण। मंत्र को इसीलिए नहीं बोला गया क्योंकि ये सत्संग का वीडियो बहुत लंबा होने के कारण से मंत्र को शुरू में थोड़ा सा बोल के फिर मंत्रार्थ के ही बोला गया है। जय श्रीमन नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।